बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलेचार को शुमाचार के दवश न्यूज़ मंशु में मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मरागा शाहबाज सिंध वशत कना गुलेचारों का आबाद सिंध प्रोग्राम है मकसद हमेशा के सिंध द्रो डिस्ट्रिक्ट सरा सिंध सूरत हाल सेहत हेल्थ एजुकेशन हर डिस्ट्रिक्ट के कोने के तारीख से आई तारीख सरा गप कनगिए 22 डिस्ट्रिक्ट मांगा तक कंप्लीट को मर्ची 23 डिस्ट्रिक्ट के इशचरन माँ कराची डिवीजन डिस्ट्रिक्ट हस्ता आईने सरा गप कने मर्ची डिस्ट्रिक्ट हस्ते या डिस्ट्रिक्ट थरपारकर हस्ते कौन के डिस्ट्रिक्ट के ए डिस्ट्रिक्ट के भी मसला मसाइल बाद हस्ता ए डिस्ट्रिक्ट मर्ची गप कन गिए गप कन गए पेसरा एक पैकेज में बनाए था पैकेज चार पैकेज चरन गप ज़िला थरपारकर मीरपुर खास डिवीजन अहम ज़िला हस्ते माजियत मीरपुर खास उमरकोट थरपारकर हिस्सा बुत्ता ज़िला थरपारकर मशरक़ ता भारतीय शहर बार मीरो जैसलस्ता मगरब ज़िला बदीन जुनूब रन का इलाका हस्ते शुमाल मीरपुर खास और उमरकोट अजला शामिल हस्ता थरपारकर आप तहसील हस्ता डिप्लो छाछरो मिट्ठी नगर पारकर कलोई ढली और इस्लाम कोट शामिल ज़िला थरपारकर बेशतर इलाका सहरा थरा तमुश्तमिल हस्ते कराची अच्छे भारत रोगे रेलवे लाइन गुजर इदा चस्ते ज़िला थरपारकर 1882 ज़िला बनता ज़िला थरपारकर था 64% हिंदू 36% मुसलमान आबाद हस्ता सिंध हुकूमत वर्ग साफ आप वस्ता ज़िला था 1200 प्लांट लगानता ये ज़िला था टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस भी हस्ते हैं थरपारकर था अमन अमान सूरत हाल बाज शानदार हस्ते हैं पूरा ज़िला थरपारकर था 22 सालानी था 12 मुकदमात दर्ज बत्ता थरे था 75 लाख जानवर हस्ता इदाय मीशियत माल मवेशियत मुश्तमिल हस्ते हैं थरे था थरकॉल अथॉरिटिया बास कार को थरकॉल अथॉरिटिया नेशनल ग्रिड था 1200 मेगावाट बिजली शामिल कर गए थरे बाज इलाका बिजली अच्छे महरूम हस्ता माई बख्तावर नामा चक के एयरपोर्ट भी दस्ते हैं पाकिस्तान दुरुस्तानी चे बाज मजहबी हमांगी ए ज़िला हस्ते हैं कृष्णा कोहली थर कोहली कम्युनिटी फर्स्ट वुमेन मेंबर पार्लियामेंट हस्ते हैं पाकिस्तान तारीख पहली दफ़ा थरे ता खवातीन ट्रक ड्राइवर हस्ता 175 बिलियन टन कोयला थरे ता मौजूद हस्ते हैं कारून झरे पहाड़ भी थरे ता हस्ता मोरानी हवाले चे तरबाज मशहूर हस्ते हैं साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम ताल्लुक भी इदा चस्ते हैं मशहूर फोक सिंगर माई भागी माई धाई फौजिया सुमरो ताल्लुक भी ए ज़िला चस्ते हैं अदबी शख्सियात मोहम्मद उस्मान डिप्लाइया बासकार को मशहूर सहाफ़ी सुहेल सांगी ताल्लुक भी इदा चस्ते हैं थरपारकर हैंडीक्राफ्ट बास खूबसूरत हस्ता 2000 अब्दा मरदम शुमारी मुताबिक ज़िला थरपारकर कुल आबादी 16,37,036 हस्ते हैं गुलेचार को शुमा पैकेज चार था कौन के तारीख है डिस्ट्रिक्ट थरपारकर इदा यक के खसूसियत हमेशा के NID यूनिवर्सिटी के कैंपस भी दस्ते शुमावत चार था इस वाले से बाकी करंट सिचुएशन है डिस्ट्रिक्ट के मसला मसाइल सरा गप कन गिए द कॉलर्स आने को गप कन गिए द वजूर के ग्वांडे ब्रेक चला गप कन गुलेचारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने गप्पल लगे डिस्ट्रिक्ट थरपार करे करंट सिचुएशन है वाला चे पीपल्स पार्टी मौक़ सिंध गवर्नमेंट मौक़ के सिंध गवर्नमेंट वती 15 ईयर्स से तो का 15 साल तो का 6 कार को था उदा तरक्या वाला छे मैगो मामरादारी कन गए पीपल्स पार्टी रहनमा थरपार कर अच्छे नंद लाल माली साहब वशत कने प्रोग्राम था सर बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए सर बात हो रही है थरपारकर की थरपारकर की तारीख उसके मसले मसाइल पर बात हो रही है तो सबसे पहले हमें थरपारकर की थोड़ी सी तारीख समझाइएगा उसके बाद हम दीगर मसलों पर बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट थरपारकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट तो बना है 1990 में बिल्कुल ठीक है जी लेकिन सब पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट अमरकोट मीरपुर खास साथ था उसको थरपारकर कहते थे जी फिर हमारा ये थरक का जो एरिया है इस पर मुश्तमिल जो ज़िला बना है वो 1990 में बना है सही ठीक है तो थरक की वैसे तारीख तो बहुत बड़ी पुरानी है और ये कहते हैं तारीख बताती है कि थर जो पहले यहाँ समंदर था जी और समंदर ये पीछे चला गया उसके बाद समंदर की जो हवाएं लगी और उससे उसकी रेत से ये दड़े बने और ये रेगिस्तान बन गया और उसके बाद ये आबादी यहाँ बसना शुरू हुई
और ये आज थर जो है वो सरसब्ज आबाद और यहाँ रहता है। सही। वैसे थर की तारीख जो है वो बहुत बड़ी पुरानी है। तो ठीक है सर। अच्छा सर, अब ज़रा हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट के थर पार्किंग के मसले मसाइल। आपने देखा होगा पाकिस्तान की नेशनल मीडिया में हमेशा थर का जिक्र होता रहता है, जिसमें कहत साली की अगर हम बात करें, उसके अलावा भी। लेकिन फिल वक्त मैं ये जानना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर का सबसे बड़ा मसला है क्या, और सूबाई गवर्नमेंट उस मसले को हल करने में कितने हद तक कामयाब हुई है? देखिए मसाइल तो अभी बहुत सारे हैं थर के अंदर, ठीक है। अभी वो कोई कुछ हल हुए हैं, कुछ नहीं भी हल हुए हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला यहाँ थर के लोगों का है वो है पीने का पानी का, मीठे पानी का। अगर मीठे पानी का मसला हल हो जाए और नहर के जरिए यहाँ थर पार्कर के अंदर पानी पहुँच जाए, मीठा पानी, तो हमारा ये थर पूरा जरखेज है और पूरा थर आबाद हो जाएगा। यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो जरखेज ज़मीनें हैं, तो हमारे और ज़मीनें भी आबाद हो जाएंगी और लोगों को, मवेशियों को पीने के लिए पानी जो है वो भी मुहैया हो जाएगा। तो यहाँ थर का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है जो वो पानी का है। मौजूदा गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आरओ प्लांट के जरिए ये मसला किस हद तक हल करने की कोशिश जरूर की है। वैसे कोशिश नहीं, ये एक बहुत बड़ा कारनामा था, लेकिन हमारी इंसान की जायली की वजह से या कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आरओ प्लांट्स का पूरे थर के अंदर कोई 8 अरब रुपए के आरओ प्लांट्स, 700 आरओ प्लांट्स जो है वो तैयार करने देने वो काफी उससे हो भी गए हैं, लेकिन वो कुछ खराब है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो इंतजाम की नाली, एडमिनिस्ट्रेशन की ना है, मैनेजमेंट की ना है, और कुछ खराबी की वजह से नहीं है, बहुत बड़ा कारण। लेकिन ये मुश्किल हल नहर का पानी पहुँचाने, हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ भी आप देखेंगे नहर का पानी वहाँ के रेगिस्तान थर को बहुत आबाद कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा पाकिस्तान का थर है ये दुनिया का बहुत बड़ा मरकज थर है। दुनिया के और थर के जो इलाके हैं वहाँ जो है वो आप जाके देखेंगे वहाँ कुछ भी नहीं है, दरख्त भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आप अगर विजिट करेंगे देखेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, बहुत बड़ा एक जरखेज हमारा थर है। तो ये पानी का मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक ये थर का जो है ये मसला नहीं होगा और थर वो आबाद हो। लेकिन थर का जो ये पिक्चर पेश की जा रही है ना, ये थर नहीं, जैसे मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर थर में भूख है, इफलास है और कहते हैं लोग वहाँ भूख मर रहे हैं, लोगों के लाशें पड़ रही हैं, बड़े मवेशी मर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थर अपनी तारीख के अंदर बहुत रिच इलाका रहा है, शाहूकार इलाका रहा है, लेकिन यहाँ की रहनी कहनी जो है वो सादा जरूर है, लोग सादा जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि लोग गरीब है। गरीब लोग को होता है जिस के पास रहने के लिए अपना घर न हो, छत न हो, या खाने के लिए उनको कुछ न मिले, वो गरीब है ना। तो भाई थर के लोग तो हर एक बंदे को अपना घर है, अपना घर है, जैसा भी कल्चर है हमारा, का जो भी घर है वो हमारा जो कल्चर है उस हिसाब से हमारा हर आदमी का यहाँ घर है, हर आदमी को खाने मिलते हैं। अगर किसी के पास 5, 10, 20, 50 बकरियां हैं तो वो मालदार है, वो कोई भूखा या नहीं है। तो ऐसी कोई भी नहीं है बात, लेकिन सादा लोग जरूर हैं। मसाइल यहाँ जो है वो लोगों के बहुत हैं, और ये बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट जो भी हमारे यहाँ आई है उन्होंने थर के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। गुजरे 15 साल के से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने काफी की है और करने की कोशिश कर रही है। ये आप देखें जो पोल प्रोजेक्ट यहाँ है वो पाकिस्तान का बड़ा प्रोजेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, बिजली पैदा हो रही तो पूरे पाकिस्तान में आ रही है, होने वाली बिजली पे चल रही है। तो थर में ये इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, थरकोल की डेवलपमेंट, ये भी पाकिस्तान पार्टी का बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है।
और यहाँ उसकी वजह से यहाँ मुआशी हालात लोगों के ठीक हुए हैं, कुछ लोगों को रोजगार मिला है और कारोबारी जो हजरात हैं उनके कारोबार अच्छे हुए हैं। तो इस प्रोजेक्ट से बहुत सारा लोगों को फायदा पहुंचा है। सही। तो अभी जो इसमें भर्तियां हो रही है, नौकरियां मिल रही है, वो भी निचले सतह तो नौकरियां बहुत सारी लोगों को मिल रही है, लेकिन मैनेजमेंट सतह पे जो है वो अभी तक थर के यहाँ मकानी लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ठीक। तो वो अगर उनको मिल जाए तो ये अच्छा बेहतर होगा। अच्छा, आपने कहा कि सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है और सूबाई गवर्नमेंट ने इसको हल करने के लिए इकदाम भी उठाए हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक। अब ज़रा एजुकेशन पर हम बात करते हैं कि स्कूलों की क्या हालत ज़ार है वहाँ पर, क्योंकि इससे पहले हम 22 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें से जो ज़िले का हेडक्वार्टर होता है उसकी हालत कदरे बेहतर है, दूर दराज जो भी तहसीलें हैं या विलेजेस हैं वहाँ पर। तो ये ज़्यादातर हमें मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने बताया कि स्कूलों में जो है वो मवेशी बंधे हैं या तो फिर वडेरों की उताकें हैं। तो थरपारकर में स्कूलों की क्या हालत है? एजुकेशन के कहूँगा को यहाँ अच्छा माहौल है, लेकिन निस्बतन अपने विजिट देखे हैं, लेकिन निस्बतन यहाँ तालीम का माहौल अच्छा है, बेहतर है निस्बतन दूसरे जिला के निस्बत। यहाँ थरपारकर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो या तहसील के हेड हो या यूनियन काउंसिल सतह पे हो, जहाँ भी स्कूल्स हैं तो वहाँ स्कूल्स बेहतर चल रहे हैं। उसकी वजह हमारे स्कूल्स अंदर जो है वो हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं वो वहाँ के लोकल हैं, उनको ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएं। तो ये निस्बतन तालीम का माहौल बेहतर है, लेकिन ये सिंध के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, वो मजमूई जो सूरताल है उस असरअंदाज जरूर यहाँ थरपारकर के ज़िले पे भी वो सूरताल होती है। लेकिन निस्बतन यहाँ आप विजिट करेंगे तो आप सरकारी स्कूल्स में, हमारे सारे बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विजिट करें या तहसील के या देहात के जो स्कूल विजिट करें, लेकिन अच्छी है। कुछ जगह पे जरूर ये है थोड़ी बहुत ये भाई स्कूल कहाँ ज्यादा स्कूल दी गई है पॉलिटिकल बुनियाद पे। एक गांव में जरूरत है एक स्कूल की, तो 2-4 स्कूल बना दिए हैं, तो एक स्कूल फालतू पड़ा हुआ है। तो ये काफी बेहतर है तालीम सरकारी स्कूल में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बेहतर है। इतनी आइडियल अच्छी तो नहीं है, लेकिन बेहतर है। चलिए, ये तो खुशाइन बात है कि स्कूलों की जो हालत है वहाँ पर वो बेहतर है, और आपने चूँकि कहा कि आपके जो भी बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो खुशाइन बात है ये। अच्छा, इसके अलावा सेहत की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखें, सेहत की अभी ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये केयर की जो सिलसिला का जो सिलसिला उसके बाद सिंध हुकूमत ने खसूसन बहुत बड़ी तवज्जो दी है। और आप आके यहाँ विजिट करेंगे तो हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जैसे हॉस्पिटल मिट्टी, तो आपको लगेगा कि ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बेहतर है। और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे नज़दीक के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के भी मरीज जो है वो आते हैं इलाज मुआलजे के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन ये ज़रूर है कि देहात के अंदर जो हमारे प्रॉपर तरीके से जो BHUs वगैरह हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल है। वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, और वहाँ अगर ध्यान गवर्नमेंट देगी और हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स वो ध्यान देंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। तो निस्बतन यहाँ सेहत की भी जो है वो अच्छी सूरत हाल है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर्स की सूरत हाल के हवाले से मैंने एक रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्राइम का रेशो और मुकदमात के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है। अमन व अमान की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान से यहाँ ज़्यादा बेहतर है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, यहाँ तो क्राइम रेशो जो है वो बिल्कुल जीरो है जी पार्क के अंदर, और अमन की सूरत हाल बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ हमारे जो लोग हैं वो किस्म के लोग हैं और यहाँ मकामी लोग सारे एक दूसरे को पहचानते हैं।
और हमारे लोगों का जो माइंड सेट है वो क्रिमिनल साइड पे बिल्कुल नहीं है। तो ये वो क्राइम जो है वो बिल्कुल थर के अंदर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। लेकिन इक्का दुक्का कोई वाकयात जरूर थोड़े बहुत होते रहते हैं कोई, लेकिन वैसे वो एक बड़ा कोई क्राइम वो नहीं है, बिल्कुल अमन अमान। जैसे आप बहराज एरिया से थर के अंदर दाखिल होंगे तो आपको एक महसूस होगा कि कितना पुरअमन इलाका है। हमारे यहाँ अभी थर घूमने जो सियाह आते हैं दूसरे बहराज इलाके से, कोई कराची से, सक्कर से, नवाबशाह से, खैरपुर से, हुआ कि यहाँ देखते हैं तो उनको ताजुब लगता है कि ये इतना पुरअमन इलाका है और यहाँ मवाशी ऐसे खुले घूम रहे, मवेशी जो है वो ऐसे खुले घूम रहे हैं, घरों के दरवाजे खुले पड़े हैं, ये बहुत पुरअमन इलाका, तो उनको ताजुब लगता है। लेकिन उसमें हम जो यहाँ के जो रहने वाले हैं तो ये उनका बहुत किरदार है अमन अमान को बरकरार रखने में। ठीक, अच्छा आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं जानना चाहूँगा थर कोल के हवाले से। हमेशा पाकिस्तान में ये रवायत रही है, सिंध के दीगर ज़िले हों जहाँ पर भी कोई आप गैस समझ लें या फिर थरकोल के हवाले से या ऑयल समझ लें, जिस ज़मीन से निकलती है उसकी रियलिटी वो कम मिलती है उस इलाके को। वो इलाका इतनी तरक्की में नहीं रहता, ना ही मकामी लोगों को तरजीह दी जाती है। तो थर के हवाले से बड़ा मशहूर है कि वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो जो है हेवी व्हीकल्स चला रही हैं, वहाँ पर देखा भी गया है, बड़े बड़े ट्रक्स चला रही हैं। उसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं मैंने सुना है वहाँ भी लोड शेडिंग है, क्योंकि थर जो है वो पूरे पाकिस्तान को रोशन कर रहा है, बिजली थर से जा रही है। तो थर के लोगों को बिजली मैसर है? देखिए अभी थर के लोगों को नहीं है, बिजली हो रही है वो नेशनल ग्रिड में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ सतह पे तो कोई देने का, लोगों को देने का कोई इंतजाम नहीं है। मुश्किल से मैं समझूंगा कि 20% लोग भी अभी वहाँ उनके घरों पे बिजली शहरों में है, कुछ देहात में बिजली है, लेकिन थर का बहुत बड़ा इलाका जो है वो बिजली से अभी तक महरूम है। और जो है वो भी ज़रूर है लेकिन इतनी नहीं है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ क्राइम नहीं है, क्राइम का मैंने आपको बताया कि यहाँ ज़ीरो है, वैसे यहाँ बिजली को हमारी जो है वो रिकवरी है वो 100% है। मिट्टी हेडक्वार्टर जो हमारा है वहाँ आप आके मालूम करेंगे तो हमारे बिजली की चोरी का कोई भी आपको कहाँ से नहीं मिलेगा। तो मिट्टी के शहर में कोई बिजली चोरी होती है, कोई चोरी का तस्वर भी है। ये खुद कोई वापदा वाले कोई करते हो गड़बड़ तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से कोई चोरी नहीं है, 100% रिकवरी है। इसकी वजह से जो 1-2 घंटा हो रही है वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए लोड शेडिंग थर के अंदर। और मैं ये कहूँगा कि जो ग्रिड स्टेशन हमारे जो अपने पावर प्लांट्स बने हैं थरकोल पे, तो उसमें पहले राइट जो है हम थर के लोगों का है, ठीक, इसलिए कि थर में बिजली देने का इंतजाम करना चाहिए और थर में खसूसन सस्ती बिजली जो है वो पूरे थर के लोगों को देना चाहिए। ये गवर्नमेंट को इंतजाम करना चाहिए कि थर जहाँ इतनी बड़ी बिजली पैदा हो रही है जो पूरे मुल्क में नेशनल ग्रिड में जा रही है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अंधेरे में रह रहे हैं। तो पहले हमारा राइट है, हमारा हक बनता है, थर के लोगों का हक बनता है कि हमें जो बिल्कुल हम रोशन होंगे, सिंध रोशन होगा, पाकिस्तान भी रोशन होगा, बिल्कुल सारा मुल्क रोशन होगा, लेकिन हमारे बुनियादी हक हमारा है और थर जो रोशन होना चाहिए। ठीक है नाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आखिर में जाते वक्त, सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वश न्यूज़ को वक्त दिया। जाते वक्त आपने एक सवाल रेज़ किया है कि थर को बिजली सबसे पहले मिलनी चाहिए, उसके बाद पूरे सिंध को, फिर उसके बाद पाकिस्तान को, और यही हकीकत है, ये होना चाहिए। गुले चारू का नंदलाल माली साहब पीपल्स पार्टी रहनुमा हस्ते आउदा मकामी रहनुमा पीपल्स पार्टी थर पार्कर डिवीजन है इदा दिगे के कॉलर प्रोग्राम में शामिल करने इदा के जूर गुआंडे ब्रेक ब्रेक का चरण तब करें। गुले चारू का एक के दिगे कॉलर दस से रमज़ान नौरियो साहब दिगे सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी आयुगमा गप कनगी डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर करंट सिचुएशन हवाले चे
रमज़ान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वॉच न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के मसले मसाइल के हवाले से, ज़रा हमें बताएं, बुनियादी मसला सबसे बड़ा है क्या? बुनियादी मसले मसाइल जो थरपारकर के हैं वो खास कर पीने का पानी है जी। वो जो थर में तकरीबन थरपारकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में 750 से ज्यादा यहाँ आरओ प्लांट ये कड़वे पानी से मीठा पानी करने वाले जो लगाए हैं, ये तो अभी क्या बताएं आपको, कब्रिस्तान बना हुआ है सारे जो है इसकी में, बिल्कुल नाकारा बनी हुई है। कोई भी एक काम नहीं चल रहा है। पानी के हवाले से लोग जो है तरस रहे हैं एक थोड़े के लिए पीने के पानी के। पानी का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला है, आप ये कह रहे हैं? सबसे बड़ा ये पीने का पानी है। उसके अलावा सेहत के हवाले से आपको बताऊं कुछ भी नहीं है। यहाँ डिस्पेंसरियां वगैरह भी खुली हुई है लेकिन अंदर डॉक्टर वगैरह इलाज मालिज के हवाले से कुछ भी नहीं है। यहाँ ना दवाई मिलती है और उनके अलावा खुदकशियों का जो रुझान है वो बहुत बड़ा है। तो उसका रीज़न क्या है? खुदकुशी का गुर्बत है? खुदकशियों का रीजन एक तो गुर्बत है, दूसरा जो है घरेलू झगड़े हैं। वो यहाँ की पुलिस थरपारकर की जो एसपी आता है वो बिल्कुल इंक्वायरी नहीं करता है, शफाफ इंक्वायरी कोई भी नहीं होती है। तकरीबन हर घर का फर्द जो है उस खुदकशी में मुलव्वस होता है लेकिन इंक्वायरी नहीं होती है। अच्छा, इससे पहले मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात कर रहा था, उन्होंने तो सब अच्छा के ही गर्दान, वो मतलब सब ही अच्छा बता रहे थे कि सब कुछ अच्छा है वहाँ पर और क्राइम रेशो जो है वो 0 है वहाँ पर। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पुरअमन इलाका जो है वो थरपारकर है। क्राइम बिल्कुल ठीक है, वो 0 के हिसाब से ठीक कर रहा है, क्राइम के हवाले से सही बात कर रहा है। बाकी तरक्यात के हवाले से कोई भी यहाँ तरक्की वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, थरकॉल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पर, उससे फ़ायदा नहीं हुआ थरपारकर के मकामी लोगों को या ज़िला थरपारकर को? लोगों के हवाले से थरपारकर में बिजली थरपारकर ने पैदा की है कोयले के हवाले से, लेकिन बिजली यहाँ जो है 18 घंटा गायब होती है। किसी गरीब को जो है 100 यूनिट भी फ्री नहीं देते हैं। सही। और रोजगार के हवाले से कितनी रोजगार के हवाले से थरकोल में जो है ना सिर्फ ड्राइवर और नीचे के हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भर्ती किए हैं थरकोल में। बाकी जो ऊपर इंजीनियर है या उसके अलावा को जो भी है पढ़े लिखे बंदे जहाँ करते हैं वो कोई भी जो है ना आज तक भर्ती नहीं किया है। बंदे आए रोज एहतियात करते हैं, कुछ भी नहीं है। नहीं सही। आखिरी सवाल आपसे क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे ज़रा सहाफ़त के हवाले से बताएं कि इससे पहले भी मैंने कई सहाफ़ियों से बात करने की कोशिश की लेकिन बात करने से इनकारी थे। क्या मकामी सहाफ़ियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में? मकामी सहाफ़ी मुश्किलात तो ऐसी कोई नहीं है फिलहाल, तो जो है ना ऐसी कोई नहीं है। हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ के जो भी गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो चाहें कि हमारी यहाँ जो है रिपोर्टिंग ना करें, ना हमें ओपन करें। मसाला सेहत के हवाले से, पानी के हवाले से, तालीम के हवाले से आपको बताऊंगा, तालीम के हवाले से बहुत बड़ी स्कूल खुली हुई है। तकरीबन एक गांव में 25 से 30 स्कूल खुली हुई है लेकिन तालीम बहराड़ी के हवाले से सिटी के अलावा कुछ भी नहीं है, 0% है। मतलब वहाँ पर आप कह रहे हैं कि स्कूल्स हैं लेकिन अमला नहीं है और स्टाफ जो है वो अपने कारोबार में मुलव्वस है, बिल्कुल गाड़ियां चला रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जो उनके ऊपर मुकर्रर किया हुए हैं वो सिर्फ माहवार रिश्वत ही लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है रंधा, बहुत बहुत शुक्रिया वॉच न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपका निहायत ही मशकूर हूँ कि आपने वॉच न्यूज़ को वक्त दिया और आपने कहा कि मसाइल तो बहुत बड़े बड़े हैं। चूँकि आपने बताया इससे पहले पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो तो कह रहे थे कि सभी कुछ अच्छा है वहाँ पर। गुलेचारों का सीनियर सहाफ़ी रमज़ान नोहरी ताल्लुक थरपारकर चस्सी IMA को किया मसला मसाइल बाद डिस्ट्रिक्ट थरपारकर तो कवर गया आपने स्कूल आला तमिश किया टीचर्स स्कूल तो कनाया एजुकेशन हेल्थ है हवाले भी कुछ के बाद सूरत हाल इदा ख़राब हस्ते मर्ची प्रोग्राम अली हुसैन बेदेता इजाज़त इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिगे डिस्ट्रिक्ट सर गप कन अल्लाह